तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका गेमर एटॉमिक एक्स और लेके आया हूं एक और नई वीडियो जिसके नाम बात करेंगे कुछ ऐसे बाबाओं की जिनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि किसी ने सोची ना होगी। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि कई सारे लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं? अगर आप उनमें से हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए फिर वीडियो चालू करते हैं। बाबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? ठीक। ये सब क्या हो रहा है? भक्तजनों, अभी जो आपने ये दृश्य देखा वो इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में हो रहा है। ऐसे ही पखंडी बाबा आके भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे खुद तो कभी स्कूल नहीं गए होते लेकिन अपने भक्तों के बच्चों को ऐसी ऐसी स्कीमें देने को कहते हैं कि वहाँ पे दूध चढ़ा दो, वहाँ पे पत्ता चढ़ा दो, पास नहीं होगे भैया। बंदा वो उस वक्त पास नहीं होगा, सीधे न्यूज़पेपर में खबर आएगी कि ये बंदे ने टॉप किया, पूरे दुनिया का टॉप कर दिया इसने। वैसे करने को तो वो कुछ भी नहीं करेगा टॉप, लेकिन तब भी पैसे ऐंठने के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे कि ये वाले बाबा, ये खुद तो कभी तीसरी चौथी भी नहीं गए होते लेकिन दूसरों को पास करवाने की नई नई स्कीमें आती हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मुझे तो अभी भी ये यकीन नहीं है कि ऐसा बेलपत्र चढ़ाने से क्या सच में मैं पास हो जाऊंगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है मैं पास नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने की कोशिश करता है। जब तक आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की होगी ना, भगवान भी आपकी कुछ मदद नहीं करेगा। आपको इंडिया में चाट की दुकान मिले ना मिले, लेकिन आपको इंडिया के हर एक कोने में हर एक शहर के बाबा जरूर मिलेंगे। अगर तुम इंडिया में बाबा ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे दाढ़ी वाले बाबा, फिर बूढ़े बाबा, नागिन बाबा, डांस करने वाले बाबा, अजीब प्रकार से नाचने वाले बाबा, साइंटिस्ट बाबा, थोड़े और अजीब प्रकार से नाचने वाले बाबा और हगने बाबा। सॉरी हक देने वाले बाबा। ये श्रद्धा का कौन सा रंग हो सकता है? ये वाले बाबा तो अपने अलग ही मस्ती में है। ऐसा ही होता है जब आपकी जीएफ आपको इसलिए छोड़ के जाती है क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं होता, फिर आप अपने काम को ही जीएफ बना लेते हैं और इसने लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया इस सब को। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। तो मिलिए दी डांसिंग बाबा लाइव, जिनका नाम है दी आसाराम बाबा। आपने दुनिया में अलग अलग किस्म के अंतर्यामी बाबा देखे होंगे, लेकिन ये अंतर्यामी बाबा कुछ ज़्यादा ही अलग है। बल्कि ये खुद ही अपने आप को कहता है कि ये तिहाड़ जेल में जाने वाला है। मतलब इतना ऑनेस्ट बाबा मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। तिहाड़ जेल की बात तो बहुत दूर है, अगर तुम किसी और जेल के ने भी पहुंच गए ना तो मैं तुम्हें सच में बाबा मान लूंगा। अरे ये क्या आसाराम बापू, आप तो सच्ची में जेल चले गए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। जैसे आपके काम है ना आसाराम बापू, आप जेल के सिवाय और कहीं जा भी नहीं सकते हैं। खो न जाए ये तारे जमीन पर। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे बाबा के बारे में जिसकी वजह से वीडियो इतनी लेट आ रही है, क्योंकि उसको ढूंढने में ही मेरे को कई दिन लग गए, या फिर मैं कहूँ कई महीने। हाँ, तो अब समय आ चुका है उस बाबा का नाम बोलने के लिए, और उस बाबा का नाम है एनी गेस? सही समझे, बीड़ी वाले बाबा। कोई नहीं समझा ना, मुझे पता था। हाँ सही समझे, यही बुड्ढा है जिसका असली नाम है अब्दुल मलिक उर्फ बीड़ी वाले बाबा। বাবার দেয়া সেই বিড়ি খেলেই নাকি শুধু রোগ বালাই কেন জীবনের সব সমস্যারই সমাধান মেলে। সিগারেট যক্ষার অন্যতম কারণ।
অথচ সেই যক্ষাও নাকি বাবার বিড়ি খেয়েই ভালো হয়েছে অনেক। हाँ मुकेश भाई, आपके कैंसर का इलाज मिल गया है, बस बीड़ी वाले बाबा की बीड़ी पियो। मुझे अपने कानों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा जब मैंने ये सुना कि ये बंदा अपनी बीड़ी पिला पिला के लोगों की कैंसर भी ठीक कर रहा है। কিন্তু দুটোটা লাঞ্চ ছিল না, এখনো নাই, এখন আমার এই লাঞ্চ নাই, দুটোটা कभी कभी इन बेवकूफ़ों को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यह इन बाबाओं की बात सुन के कुछ भी बोल देते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर कोई भी बंदा बिना लंग्स के जिंदा नहीं रह सकता। ये तो मैं कहता हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर आपको इस बाबा की महानता सुन के इतना ही ताजुब हो रहा है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये लोगों को बीड़ी पिला के प्रेग्नेंट भी करवा देता है। मैं सच ही कह रहा हूँ। जरा आप इसकी बात सुनिए। বড় যুগ রাইয়া বাবার কাছে প্রার্থনা করবেন যে বাবা আমার একটা সন্তানের দরকার, আপনার কাছে আমি একটা সন্তান ভিক্ষা চাই। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि बीड़ी वाले बाबा लोगों को बच्चे तो पैदा करवा देता है, लेकिन बच्चा पैदा करवाने के लिए इसके दरबार में 7-8 दिन क्यों आना पड़ता है? क्या मतलब इसके ना कोई झोल है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। আপনি বাবার কাছে অনুমতি নেবেন, বাবা আশা দিব, আশা যায় আপনি বাচ্চা পাইবেন, আশা যায় আপনি বাচ্চা পাইবেন। अब इन लोगों को तो छोड़ ही दो, इस बाबा ने तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे इसकी बीड़ी पीते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो बच्चे MA पास करने के लिए, BA पास करने के लिए इसकी बीड़ी दूर दूर से पीने आते हैं। স্যার কি হয়েছে, আমার পড়াশোনা আমি মাস্টার ডিগ্রি পাস করছি, সবকিছু হয়েছে সবকিছু। और जिन लोगों को बीड़ी फूकना या बीड़ी पीना नहीं आती उनके लिए बाबा ने अलग सा नुस्खा निकाला है। तो भाइयों बहनों, आपका स्वागत है गेमर एटॉमिक एक्स किचन के अंदर, और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बीड़ी वाले बाबा की स्पेशल डिश बीड़ी मिल्क शेक। तो ये रही बनाने की विधि। 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच बीड़ी मसाला मिलाइए, फिर उसके अंदर बवंडर बनाइए और खोल लीजिए और पी लीजिए बाबा का टोटका। लेकिन तुम चाहो मानो या ना मानो, लेकिन ये बंदा सच में छोटे छोटे बच्चों को सीक्रेट मिला के पानी में पिलाता है। हाँ, इससे ज्यादा बेकार काम और कोई कर भी नहीं सकता। और टेस्ट में पूछा जाए तो ये तो टट्टी है। तो चलो अब बारी है मेरे पर्सनल फेवरेट बाबा की, जिनके पास है दी थर्ड आई और उनका नाम है निर्मल बाबा। तो जो लोग इनको नहीं जानते, इनका नाम है निर्मल बाबा। ये भक्तों की परेशानी सुनने से पहले ही उसका समाधान बता देते हैं, पता नहीं कैसे। भाई कहाँ से आप आए? पुणे से आए हो बाबा जी? भाई ये विस्की की बोतल वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने हमारे? क्योंकि बाबा जी क्या पता आपका पीने का मन कर रहा हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक बाबा जब तक अकेला रहता है जब तक उसकी खुद के भक्त नहीं होते, और इस बाबा के भक्त कुछ ज्यादा ही यूनिक है। जरा ये देखिए। चरण प्रणाम निर्मल बाबा जी, कभी कभी सब्जी बनाती हूँ बाबूजी उसकी। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बैंगलोर से जाना है बाबा जी, बुकिंग किया है सितंबर में। बाबा जी मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ, और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी, और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है बाबा जी। जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है बाबा जी। बाबा जी मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। बाबा जी मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी हूँ बाबू, काम भी नहीं कुछ नहीं। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा, ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। लगता है ये पागल हो गया। बस बस बस, आपने इन सब की एक्टिंग देख के तब आप समझ ही गए होंगे कि ये बाबा कितने ज्यादा महान है। तो चलो फिर आते हैं निर्मल बाबा के निराले निराले सॉल्यूशंस पे। तो इनके सॉल्यूशंस इस बेस पे आते हैं कि इनको आज क्या खाने का मन कर रहा है। ये केले बहुत सामने आ रहे हैं, ये जलेबियां आपने कहाँ देखी? अच्छा ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने आ रहा है भाई।
और अगर बाबा का मूड स्विंग हो जाता है तो सोल्यूशन भी थोड़े अनोखे अनोखे से आते इसका हैं। क्यों हमारे सामने आ रहा है? ये बताओ, आपने हाथी कब देखा है भाई? हाथी बहुत आ रहे हैं सामने। ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? विस्की की अरे बस बस निर्मल बाबा, अब नहीं। वैसे ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। पहले ये वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली थी, लेकिन फिर मेरे बोर्ड्स आ गए और अब मैं बोर्ड्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। और हाँ, आपका हर एक लाइक मेरे लिए एक प्रेयर है, मेरे अच्छे मार्क्स को लेके। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। क्या नाम है बेटा? जी बाबा जी, अमित नाम है बाबा जी। कहाँ से हो? जी गुजरात अहमदाबाद से बाबा जी। समस्या क्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हूँ, बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ। घर में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बदबू सा, मूली सा, कुछ पता नहीं, अजीब सा ख्याल आ रहा है। शादी हो गई बेटा? जी बाबा जी। कितने साल हुए? 7 साल हो गए बाबा जी। पाद मारती है बीबी? जी बाबा जी। पाद मारती है? जी बाबा जी, मारती है बाबा जी। सूंघते हो? नहीं बाबा जी। कृपा वहीं अटकी हुई है। घर जाना है, मूड़ी लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीबी पाद मारेगी, वो पाद सूंघना। कृपा बस। बाबा जी की जय। बाबा जी को मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही